यदि वो बाल शिव की मनोकामना पूरी कर सकती है तो मेरी मनोकामना भी अवश्य पूरी करेंगी। और जाने से पहले मैं आपको ये कहकर जाना चाहती हूँ देवी पार्वती कि मेरा ये व्रत आपकी इस योजना को असफल करेगा। माँ, आपने बताया ही नहीं कि आप ही नवरात्रि का व्रत रख रही हैं। हाँ शिव, कल तुझसे बात करने के बाद रात्रि में मैंने निर्णय लिया और सुबह प्रातःकाल से ये सब पूजा की तैयारी में लग गई, इसलिए तुझे बताने का अवसर ही नहीं मिला। देवी, आपने अकस्मात नवरात्र का व्रत रखने का निर्णय क्यों ले लिया देवी? यह अकस्मात नहीं है ऋषिवर, देवी का व्रत है। मनोकामना पूर्ति के लिए सभी रखते हैं, तो मैं भी मेरे पुत्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सदा हमारे साथ रहे, इस कामना से व्रत कर रही हूँ ऋषिवर। परंतु माँ, आपको तो मैंने बताया था कि मैं व्रत की पूजा पड़ोसन मित्र के घर पर करूंगा, तो आप ही मेरे साथ वहीं चलती पूजा करने। एक ही परिवार के सदस्य एक ही पूजा को दो अलग अलग स्थान पर करें तो कैसा लगेगा माँ? पूजा एक है, परंतु उद्देश्य तो भिन्न है। तू अपनी मित्र की मंगल कामना के लिए व्रत कर रहा है और मैं मेरे संतानों की मंगल कामना के लिए व्रत कर रही हूँ। परंतु माँ, मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए नहीं रह पाऊंगा। तू मेरी चिंता मत कर, यहाँ मेरी सहायता करने के लिए बहुत लोग हैं। तू जा, विलंब हो जाएगा। ठीक है माँ, मित्र के घर से पूजा कर आता हूँ। अब मैं चलता हूँ माँ। देवी अनुसुईया, कदाचित आपने ये उचित नहीं किया है। देवी दुर्गा के इस पवित्र व्रत को भी आपने अपने और देवी पार्वती के बीच की प्रतिद्वंदिता बना ली। शिव की माता होकर भी भूल गई आप इस अकाट्य सत्य को कि जो होता है वो महादेव की इच्छा से ही होता है। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए जामुखी। नहीं होगी कोई चूक भ्राता। ना बाल शिव की पूजा पूर्ण होगी, ना आपका संकट बाल शिव पूर्ण होगा। निश्चिंत रहिए, बाल शिव महादेव नहीं बनेगा। क्या करोगे? उसकी पूजा सामग्री में दूषित वस्तु मिलाकर उसकी पूजा भंग कर दूंगी। उत्तम, अति उत्तम। इसके अतिरिक्त जहां जहां उस असुर मर्दनी की पूजा हो रही है, वहां असुरों को भेजकर उस पूजा को भंग करवाओ। पूजा करने वालों में भय भर दो ताकि वो दुर्गा की पूजा करना छोड़ दे। आप निश्चिंत रहिए भ्राता, जैसा जैसा आपने कहा है वैसा वैसा होगा। जाओ, अपना अभियान शुरू करो। पहले एक शुभ समाचार सुनाऊंगी, फिर जाती हूँ। शुभ समाचार सुनाओ।
अनुसुईया भी नवरात्रि के व्रत कर रही है। क्या अनुसुईया नवरात्रि के व्रत कर रही है? हाँ माता, वो बाल शिव को बालक के रूप में सदा के लिए अपने पास रखने की कामना से नवरात्रि के व्रत कर रही है। ये तो वास्तव में शुभ समाचार है तारका। अब तेरा संकट बाल शिव कभी भी विकराल और विराट महादेव नहीं बनेगा। उत्तम समाचार है माता। वरदान मांगेगी अनुसुईया और मिलेगा हमें। मुझे दंडपानी से मिलकर महासती अनुसुईया का व्रत और तारकासुर की योजना को किसी भी मूल्य पर खंडित करना होगा। असुरः राजे स्थापनो भव। दंडपानी, पधारिए देवराजेंद्र। हमारे तारणहार स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र का गुरुकुल परिसर में स्वागत है। आज इस तुच्छ प्राणी की याद कैसे आ गई? उस उद्देश्य को याद दिलाने के लिए जिसके लिए मैंने एक साधारण से आचार्य को उपकुलपति बनाया था। नहीं नहीं देवराज, मेरा उद्देश्य सदैव मेरे स्मरणों में रहता है कि मुझे त्रिदेव को उनके बाल स्वरूप से मुक्त कराना है और शीघ्र ही उन्हें वापस भेजने का प्रयास करना है। जो आज तक ना हुआ है, ना हो रहा है और ना ही भविष्य में कभी होगा। दंडपानी, जानते हो दंडपानी, आनंद प्राणी को उद्देश्य से भटकाने का उत्प्रेरक होता है। मैं समझा नहीं देवराज। शीघ्र ही समझ जाओगे दंडपानी, जब तुम्हारे उपकुलपति पद का पदभार कोई और संभाल लेगा। नहीं नहीं देवराज, ऐसा न कहें। मैं आपका कार्य पूरा करूंगा, बनाऊंगा कोई ठोस योजना त्रिदेव को वापस भेजने की। तुम्हें कोई योजना नहीं बनानी दंडपानी, तुम्हें केवल बनी बनाई योजना को कार्यान्वित करना है। बनी बनाई योजना को? हाँ दंडपानी, मुझे माता लक्ष्मी के माध्यम से सूचना मिली कि सती अनुसुईया नवरात्रि का व्रत कर रही हैं। वो नवरात्रि का व्रत किस लिए कर रही हैं देवराज? ताकि माता दुर्गा को प्रसन्न करके बाल शिव को सदैव अपने पास रखने का वरदान प्राप्त कर सके। और दूसरी ओर बाल शिव भी नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं। वो किस लिए? माता दुर्गा को प्रसन्न करके महादेव को पाने के लिए। क्या? इतना ही नहीं दंडपानी, चरमोत्कर्ष आगे है। तारकासुर बाल शिव के व्रत को खंडित करने का प्रयास कर रहा है, जो हमारे लिए अमंगलकारी है। तो अब देवराज, हमें तारकासुर के विपरीत कार्य करना होगा। विपरीत कार्य? सो कैसे? हमें बाल शिव के व्रत को सफल करने का प्रयास करना होगा और सती अनुसुईया की पूजा को असफल करने का। एकमात्र यही मार्ग है त्रिदेव के अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने का। समझे दंडपानी? समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। देवराज, मैं आपका न ये करूंगा न वो करूंगा, बल्कि अब मैं तारकासुर के साथ मिलकर उस बाल शिव के अंत की योजना बनाऊंगा और अपना स्थान बनाऊंगा तारकासुर के हृदय में। माता, पूजा कब आरंभ होगी? मुझे पूजा की सब विधियां देखनी है। पूजा जब आरंभ होगी तो माता स्वयं आप सबको बुला लाएंगी। तब तक आप सब अपने कक्ष में जाकर विद्या अध्ययन कीजिए। जी पिताश्री। जाइए।
ऋषिवर, व्रत त्योहार होता है, आपने आज अध्ययन के लिए क्यों भेज दिया? आपसे कुछ कहना है मुझे। कहिए। देवी, इतना बड़ा व्रत अनुष्ठान करने से पहले एक बार आपको विचार विमर्श तो कर लेना चाहिए था। नहीं किया आपने। महासती अनुसुईया के पति ऋषि अत्रि को क्या यह पूछने का अधिकार है देवी कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने आपसे इसलिए विचार विमर्श नहीं किया ऋषिवर, क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरे इस विचार को समर्थन नहीं देंगे। वैचारिक समर्थन तो अब भी नहीं है देवी, परंतु पूजा की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है ऋषिवर, और आप एक महर्षि हैं। आप पूजा अपूर्ण छोड़ने के लिए नहीं कह सकते ऋषिवर। मनोरथ बदलने के लिए तो कह सकता हूं ना देवी। अवश्य कह सकते हैं। तो बदल दीजिए अपनी पूजा का मनोरथ। बदल दूंगी ऋषिवर, परंतु उससे पहले आप शिव को जाकर कहिए कि वो अपना मनोरथ बदल दे। जब वो अपना मनोरथ बदल देगा तब मैं भी अपना मनोरथ बदल दूंगी। ऋषिवर, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इस व्रत को रखने में मेरा सहयोग कीजिए। मैं ये व्रत मेरे पुत्रों के लिए कर रही हूँ, उनकी कुशलता और सुरक्षा के लिए कर रही हूँ, और एक माँ के लिए ये अनुचित नहीं है। वैसे भी शास्त्रों के अनुसार जो पूजा पति पत्नी साथ में ना करे उसे सफल नहीं माना जाता है ऋषिवर। कल्याण हो। पधारिए ऋषिवर। अहो भाग्य ऋषिवर, आज आप यहाँ हमारी कुटिया में। देवी अनुसुईया ने हमें आमंत्रित किया है नवरात्रि पूजन के पुरोहित के रूप में। हाँ ऋषिवर, मैंने ही इन्हें बुलाया। आपको पहले इसलिए नहीं बताया, मुझे लगा कि आप इन्हें अचानक देखेंगे तो आपको प्रसन्नता होगी। लगता है पूजन की सभी विधिवत तैयारियां पूर्ण हैं। जी ऋषिवर। देवी, मन में एक प्रश्न कौंध रहा है। कैसा प्रश्न ऋषिवर? जिन्होंने अपने तपोबल से त्रिदेव को बालक बना दिया, उन्हें किस मनोरथ सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस पूजन की आवश्यकता पड़ी? ऋषिवर, पूजा वही उत्तम होती है जो बिना किसी मनोरथ की हो, परंतु मेरी पूजा का मनोरथ है ऋषिवर। वही जानने की उत्सुकता मन में उत्पन्न हो रही है। मेरा मनोरथ है कि मेरा बाल शिव कभी महादेव ना बने। त्रिदेव सदा सदा के लिए बाल रूप में हमारे पास रहे। ये कैसा मनोरथ है? माना त्रिदेव आपके मातृत्व को तृप्त करने के लिए आपके बालक बने, परंतु संसार को त्रिदेव की आपसे अधिक आवश्यकता है देवी। और पुरोहित का धर्म होता है कि वो लोक हित में अपनी सेवा दे, परंतु आपका अभिष्ट ये दर्शा रहा है कि ये लोक हितार्थ नहीं है। क्षमा कीजिए देवी, जिस पूजा में लोकहित नहीं स्वार्थ निहित हो, उस पूजा के हम पुरोहित नहीं बन सकते।
नवरात्रि की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। बस महादेव और ऋषि कश्यप की प्रतीक्षा है। वो आ जाए तो हम पूजा आरंभ करेंगे। मैं अभी जाकर देखता हूँ माता। विजया, जाओ, जाकर गंगा जल लेकर आओ, क्योंकि कोई भी पूजा बिना गंगा जल के संपन्न नहीं होती। हाँ, अभी लेकर आई। आज पार्वती के रूप में स्वयं आदि शक्ति ये प्रार्थना करेंगी कि महादेव की पूजा सफल हो और वो अपने वास्तविक स्वरूप में परिवर्तित हो जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम मित्र, प्रणाम मिश्र, स्वागत है आप दोनों का। माता, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने अपने घर की पूजा के लिए मेरा पुरोहित के रूप में चयन किया। आइए पूजा आरंभ करते हैं। बस गंगा जल की प्रतीक्षा है ऋषिवर। तब तक आप अन्य पूजन सामग्रियों का निरीक्षण कर लीजिए। अवश्य माता। कौन हो तुम? हट जाओ मेरे मार्ग से। देवी पार्वती गंगा जल की प्रतीक्षा कर रही हैं। पूजा में विलंब हो रहा है। परंतु तेरी मृत्यु में कोई विलंब नहीं करूंगी मैं। कौन हो तुम? हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। मित्र, सच्चाई तो ये है कि ईश्वर की पूजा में फल, पुष्प, मिष्ठान आदि महत्वपूर्ण नहीं होते। महत्वपूर्ण होता है हृदय का भाव, और ये सब हमारे उसी भाव के साकार रूप हैं, जिन्हें हम अपनी भक्ति के रूप में ईश्वर को समर्पित करते हैं। ईश्वर तक पहुंचने के लिए निराकार भक्ति की यह पहली सीढ़ी है मित्र। परंतु हर देवी देवता की पूजा का विधि विधान अलग क्यों होता है? विधान तो उस परम लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र पथ है ऋषिवर। हम दोनों उदाहरण हैं इसके। कैसे प्रभु? ऋषिवर, हम दोनों यहाँ अलग अलग मार्ग से चल कर आए हैं। आप अपने आश्रम से और मैं अपने घर से, परंतु पहुँचे तो एक ही लक्ष्य पर, जहाँ हमें पूजा करनी है। सत्य कहा आपने। और दूसरा सत्य ये है कि महत्वपूर्ण मार्ग नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है लक्ष्य। आपके मुख से ज्ञान की बातें सुनकर मेरी आशा की बुझती लौ फिर से प्रज्वलित हो उठी। महादेव, आपका ज्ञान महादेव की ही भांति मुखरित होने लगा है मित्र। ये निश्चित आपके महादेव बनने का शुभ संकेत है। ये गंगा जल लेकर पार्वती के पास कौन जाएगा? तुम में से तू जाएगी। अब
विजया बनकर तू लेकर जाएगी ये गंगा जल। ले। अब बना गंगा जल जाकर गंदा जल। ले जा, मगर ध्यान रहे कोई त्रुटि ना हो पाए, अन्यथा। नहीं होगी राजकुमारी। जीवन मुझे बहुत प्रिय है और आपकी सेवा मुझे सर्व प्रिय है।